हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जो कि आईटीआई पास कर चुके हैं और इसके साथ ही जिन्होंने बीटेक पास किया हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए बैंक नोटिस देवास द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बहुत सी अच्छी वैकेंसी लाई गई है। बहुत सी अच्छी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ हो चुके हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एज लिमिट है, कितनी सैलरी है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो पोस्ट दी हुई है, नेम ऑफ द पोस्ट सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए। तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग और सुपरवाइजर कंट्रोल और सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें जो पे स्केल है वो 27,600 से 95,910। इसके साथ ही एज लिमिट भी जो दी हुई है 30 ईयर है। नंबर ऑफ पोस्ट 8, 3 और 1 अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है। इसके साथ ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसकी जो सैलरी है वो 21,540 से 77,160 है और एज 28 ईयर्स है। इसके साथ ही जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग और जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एंड एयर कंडीशन, जूनियर टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जूनियर टेक्नीशियन सिविल एंड इन्वायरमेंट। इन सभी के लिए एज लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ से 25 ईयर्स है। अधिकतम 25 साल दी हुई है एज लिमिट। और इनकी जो सैलरी भी है वो सेम ही है, 18,780 से 67,390। तो क्या क्या योग्यता है इस वैकेंसी के लिए, कौन कौन इस फॉर्म को या इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, आगे हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 22/7/2023 से 21/8/2023। और जो क्लोजिंग डेट है रिसिप्ट एप्लीकेशन रिसिप्ट की 21/8/2023 है। टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन की जो है वो सितंबर 2023 या अक्टूबर 2023 में आ जाएगी। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक से, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, या फिर बीटेक में रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए। सुपरवाइजर कंट्रोल के बारे में देखें तो क्लास 1 फर्स्ट क्लास जो है वो डिप्लोमा प्रिंटिंग का होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए डिप्लोमा, या फिर बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए इसी ट्रेड में, रेलिवेंट ट्रेड में। सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, या फिर बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट देखें तो एटलीस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स होने चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, विद टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर में इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों, इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग है। आईटीआई पास किया हो व्यक्ति ने एनसीवीटी एससीवीटी से, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर या फिर लेटर प्रेस मशीन माइंडर या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग या प्लॉट मेकर इलेक्ट्रोप्लॉटिंग या फुल टाइम आईटीआई प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर हैंड कंपोजिट, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा होना चाहिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसके बाद हम देख रहे हैं जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, व्यक्ति को आईटीआई पास होना चाहिए, लेटर प्रेस मशीन माइंडर ऑफसेट प्रिंटिंग प्लॉट मेकिंग इलेक्ट्रोप्लॉटिंग यही होना चाहिए, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन में भी आईटीआई पास होना चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर ट्रेड से, या फिर जूनियर इंक टेक्नीशियन की बात करें तो ये 6 पोस्ट है, इसमें भी 6 पोस्ट है इंक फैक्ट्री के लिए। तो इसमें भी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की जो एक पोस्ट है उसमें एनसीवीटी एससीवीटी से मशीनिस्ट ट्रेड से पास होना चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए, या फिर हायर क्वालिफिकेशन के साथ साथ फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर का, केमिकल प्लांट्स लेबोरेटरी असिस्टेंट के केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, इन सब में से किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद हम देखें जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशन, तो इसमें फिटर ट्रेड से एनसीवीटी एससीवीटी पास होना चाहिए आईटीआई में, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में फिटर, या फिर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए या हायर क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक ट्रेड का, इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट का। जूनियर टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ये भी आईटीआई पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से,
या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। जूनियर टेक्नीशियन सिविल एनवायरनमेंट की बात करें तो वेल्डर ट्रेड में ITI पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल वेल्डर का। इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है तो SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है और एज रिलैक्सेशन दी हुई है तो मिनिमम कैंडिडेट को 18 ईयर्स का होना चाहिए एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले सभी पोस्ट के लिए। और अपर एज लिमिट में SC ST कैंडिडेट के केस में 5 ईयर, OBC के केस में 3 ईयर, 10 ईयर जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, SC ST हैंडीकैप्ड हैं तो 15 ईयर है, OBC हैंडीकैप्ड है तो 13 ईयर एक्सटेंशन है उसमें, मतलब एज रिलैक्सेशन है। लगभग किसी भी कंडीशन में 50 साल से अधिक नहीं होगा एज रिलैक्सेशन। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो 600 रुपये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए है। 200 रुपये चार्ज है वो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। इसमें जो टेस्ट होगा इसमें 5 पार्ट होंगे। 5 पार्ट में देखिए, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलिवेंट ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 50, मार्क्स होंगे 125। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पे होंगे जिसमें कि मार्क्स 30 होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी 25 होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क होंगे। कुल मिलाकर 165 प्रश्नों के लिए 240 मार्क्स होंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट जो है पोस्ट, उसके लिए फेज़ 2 में भी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट फेज़ में जो है क्वालिफाइंग स्किल जो टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, उसकी स्पीड के लिए इंग्लिश के लिए 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो करना होगा। और इसके बाद स्किल टेस्ट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा। हम यहाँ देखें सेकंड फेज की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन है। ऐसे 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स दिए जाएंगे। 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। और जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी लगभग सेम ही सिलेबस दिया हुआ है, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलिवेंट ट्रेड, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन के लिए 75 मार्क्स दिए हुए हैं। ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 15, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 10 क्वेश्चन है। कुल 100 क्वेश्चन के लिए 125 मार्क्स होंगे। 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 55% UR EWS कैटेगरी को लाना होगा, OBC कैटेगरी को 50% लाना होगा और SC ST कैटेगरी को 45% लाना होगा। आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, बिहार में पटना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, महाराष्ट्र में मुंबई, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। इतने आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे जहां आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की अपडेट के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, https://bnpdewas.apmcil.com। इसमें आप करियर में जाएं और इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पूरी प्रोसेस दी हुई है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। वेबसाइट पर जा करके अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जो कुछ भी है आप इसे इसमें इनपुट करेंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट के बाद पेमेंट मोड से पेमेंट करेंगे। गाइडलाइन दी हुई है तो प्लीज़ कभी भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के पहले गाइडलाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बीच बीच में आप कभी कभी इस वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर या अक्टूबर में, तो आप इसे चेक करते रहिए जिससे कि आपको एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम से रिलेटेड डेट की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैंने मुख्य जानकारी आपको बता दिया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। हमारी जानकारी कैसी लगी या हमारा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।